दोस्तों 9 देवी देवताओं ने आपके घर को घेर लिया है। हो जाइए सावधान, इस दिवाली आपके जीवन में कुछ बड़ा भयानक होने वाला है। दोस्तों अगर आज नहीं देखा तो पूरी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा। दोस्तों पिछले 6 महीनों से यह 3 देव या आपके घर में रह रही है और इन्होंने आपके घर को पूरी तरह से घेर लिया है। और इस दिवाली पर यह देवियां आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव करने वाली है। दोस्तों इन देवियों ने पिछले 6 महीनों में आपको 3 बार मौत के मुंह से बचाया है। आपको बर्बाद होने से, आपको कंगाल होने से केवल इन्हीं 3 देवियों ने बचाया है। आपको तो पता भी नहीं था कि आपके सर पर मौत का साया मंडरा रहा था, लेकिन इन देवियों के रक्षा कवच ने ही आपको हर समस्या से बाहर निकाला है। लेकिन दोस्तों इस दिवाली यह देवियां आपसे नाराज हो चुकी है। आपके घर पर इन देवियों की कृपा अब आना रुक गई है। यह देवियां आपके घर में रो रही हैं। समय रहते इन देवियों को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है, वरना यह दीपावली का त्योहार आपके लिए सबसे बुरा त्योहार हो सकता है। आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी गंभीर जानकारी बताने वाला हूं जो आपकी आंखें खोलकर रख देगी। देखिए दोस्तों, आपके घर में कई सारे ऐसे देवी देवता हैं जो आपकी पिछले कई सालों से पूरे परिवार की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन आप समझ नहीं पाते। आप दोस्तों नादान हैं बहुत। दोस्तों मानो या फिर न मानो, लेकिन आज इस वीडियो में कुछ ऐसे सबूत मैं आपको देने वाला हूं, कुछ ऐसी रोंगटे खड़े करने वाली जानकारी मैं देने वाला हूं जिससे आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। आप भी कहोगे गुरुजी अच्छा हुआ आपने दिवाली से पहले इतनी गंभीर जानकारी मुझे दे दी, वरना मैं इन देवी देवताओं को नाराज कर देता। देखिए आप लोग चाहते हैं कि दीपावली पर माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर में रहे, माता लक्ष्मी आपके घर पधारे, लेकिन लक्ष्मी तो पहले से ही आपके घर में रह रही है। जी हां, और वह लक्ष्मी आपसे नाराज है। दोस्तों उन्हें प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। देखिए ग्रह सितारों में सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है गुरु जी। हाँ दोस्तों, उसके बाद आता है शनि जो कि कर्म फलदाता है। ठीक वैसे ही अगर देवताओं में कोई सबसे बड़ी शक्ति है तो वह है आपके कुल देवी देवता, जो हमेशा हर पल आपकी रक्षा करते हैं। दोस्तों त्योहार के दिनों में हम सबसे ज्यादा अपने भगवानों को पूजते हैं। जैसे लक्ष्मी माता को दीपावली पर पूजते हैं, नवरात्रि में नवदुर्गा को पूजते हैं, ठीक वैसे ही हर त्योहार में सबसे पहले अपने कुल देवी देवताओं को पूजना जरूरी होता है, क्योंकि यही कुल देवी देवता जो हैं वह हमें हर समस्या से, हर विपदा से, हर बुरी बला से बचाते आए हैं। दोस्तों और आप उन्हीं को याद नहीं करते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में एक ऐसी गंभीर जानकारी देने वाला हूं जिसके बाद से आपके जीवन में आ रही तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। मुझे पता है दोस्तों आप पिछले कुछ सालों से अपने जीवन में खूब सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं। दोस्तों आप हर समय बस केवल और केवल तनाव में जी रहे हैं, समस्याओं से लड़ रहे हैं। आपको न ही रात्रि में नींद आ रही है, न ही सुकून मिल पा रहा है, न ही कोई आपकी भावनाओं को समझ पा रहा है। आखिर क्यों ऐसा आपके साथ हो रहा है? क्योंकि दोस्तों आपके घर में रह रही यह 3 देवियां आपसे नाराज हैं। दोस्तों और जब इन 3 देवियों को हम प्रसन्न कर देंगे, जब आप इन 3 देवियों को खुश कर देंगे, तो आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं आप झेल रहे हैं हमेशा हमेशा के लिए यह दूर हो जाएगी। दोस्तों देखिए आपने यह महसूस किया होगा कि हर बार दीपावली आने से पहले आपके घर में लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। कभी पति पत्नी में दूरियां आ जाती हैं तो कभी घर के बड़े भी लड़ने लग जाते हैं। छोटी सी बात का राई का पहाड़ बन जाता है। कभी कभी दोस्तों त्योहार की खुशियां हो रही होती हैं, सब अच्छा चल रहा होता है, लेकिन अचानक से एक मातम सा घर में छा जाता है। घर में बिल्कुल मनहूसियत सी छा जाती है। लोगों के मुंह उतर जाते हैं, परिवार के लोगों के चेहरे उतर जाते हैं। दोस्तों सारी त्योहार की खुशियों में भंग पड़ जाता है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों जब आपके घर के देवी देवता ही अगर खुश ना हो तो फिर किस बात की घर में आपकी खुशियां रहेगी? आपके घर की हर खुशी, आपके घर की हर रौनक फीकी पड़ जाएगी। दोस्त इसलिए सबसे पहले आपको अपने घर के देवी देवताओं को प्रसन्न करना जरूरी है। उसी के बाद आपके घर में खुशियां आएगी, उसी के बाद आपके घर में रौनक आएगी। दोस्तों
वरना यह त्योहार आपके जीवन के सबसे बड़े बुरे त्योहार हो सकते हैं। दोस्तों, मुझे पता है आप पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं। आप आए दिन नई नई मुसीबतों से सामना कर रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है? आखिर आपके आस पड़ोसी त्योहारों में इतनी खुशियां मनाते हैं, नई नई चीजें खरीदते हैं, कोई वाहन खरीदता है, कोई कार खरीदता है, तो कोई बंगला बनाता है, कोई घर में नया सामान लेकर आता है, लेकिन आपके जीवन में खुशियां क्यों नहीं आती? आखिर क्या गलत आप कर रहे हैं? देखिए, आज मैं एक ऐसी जानकारी दूंगा जिसके बाद से आपके जीवन में भी हर त्योहार में खुशियां रहेंगी। आपका जीवन हमेशा दोस्तों हर एक खुशी को महसूस कर पाएगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लाया हूं। वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव के साथ साथ जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बनी रहेगी। दोस्तों, सबसे पहले मुझे बताइए, क्या त्योहार के दिनों में आपके जीवन में अचानक से एक मनहूसियत सी छा जाती है? सब तरफ खुशियां रहती हैं, लेकिन आपका मन उदास रहता है? तो ये कोई आम बात नहीं, यह एक संकेत है दोस्तों, यह एक गहरा संकेत है। हर तरफ खुशियां, लेकिन आपके शरीर में मनहूसियत। आपका दिमाग उस समय काम नहीं करता है, आपको सब कुछ फीका फीका लगता है। त्योहार के दिनों में आपको सोने का मन करता है। त्योहार के दिनों में जहां सब लोग एक दूसरे से हंसकर मिलते हैं, वहां आपको अकेलापन महसूस होता है। दोस्तों, आपको लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आपके जीवन में भी फिर मनहूसियत सी छा जाती है। लड़ाई झगड़े आपके घर परिवार में होने लगते हैं। कोई अचानक से बीमार हो जाता है। त्योहार के दिनों में कोई अस्पताल के चक्कर लगाता है। कभी कभी त्योहार के दिनों में जो हमारा सबसे प्रिय होता है, उसी से हमारा झगड़ा हो जाता है। मान लीजिए आपका जीवन साथी, उससे झगड़ा हो जाएगा। आपके माता पिता के साथ आपका झगड़ा हो जाएगा। आपको बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। कहीं से कोई फायदा होने वाला होता है तो फायदा भी नहीं होता और घाटा हो जाता है। अगर त्योहारों में आपके साथ ऐसा हो रहा है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। इससे बाहर निकलने का तरीका मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो मुझे बताना जरूर। यह कोई आम बात नहीं है, यह एक बहुत बड़ा संकेत है जो आपके घर के देवी देवता आपको देते हैं। दोस्तों, अगर त्योहार के दिनों में आपका मुंह लटक रहा है, आपको हर चीज फीकी फीकी लग रही है, उदासी महसूस हो रही है, घर में सारी खुशियां हैं, घर में रौनक छाई हुई है, लेकिन मन नहीं लग रहा, तो यह एक बहुत बड़ा खतरनाक संकेत है। इसे समझना जरूरी है और यह संकेत हमारे घर के देवी देवता हमें देते हैं। अगर हम वो संकेत ही न समझ पाए तो हम सबसे बड़े मूर्ख इंसान हैं। दोस्तों, जब हमारे देवी देवता, हमारे पूर्वज, हमारे पितृ देवता तकलीफ में होते हैं, वो हमसे नाराज होते हैं, तो फिर हमें ये संकेत मिलने लगते हैं। हम त्योहार की खुशियों को समझ नहीं पाते हैं। अब दोस्तों, इनसे बाहर आने के लिए मैं आपको छोटे से उपाय बताऊंगा। देखिए, हमारे घर में सबसे बड़े हैं हमारे कुल देवता। उसके बाद आते हैं हमारे घर के पूर्वज, हमारे पितृ देवता। ये दो सबसे बड़ी शक्तियां हमारे घर में हैं। इसीलिए हर त्योहार से पहले हमें अपने कुल देवी देवताओं को याद करना है और हमारे पितरों को प्रसन्न रखना है। तो आपका हर त्योहार दोस्तों हमेशा खुशियों से भरा रहेगा। आपको त्योहार आने से पहले ही बड़ी खुशियां मिलेगी। धन भी आपको मिलेगा, माता लक्ष्मी की कृपा भी रहेगी। लेकिन वहीं अगर कुल देवी देवता नाराज हैं, पितृ देवता नाराज हैं, आपके घर में जो बड़ी शक्तियां हैं वही आपसे विरुद्ध हैं, तो फिर ना ही आपके घर में लक्ष्मी आएगी, ना ही कुबेर देव आएंगे। तो सबसे पहले अपने कुल देवताओं को याद करें, उनकी पूजा करें, उनके समक्ष अच्छे से मिठाई बनाएं और उनको पूजे दीपावली के पहले से ही। जब आप ये वीडियो देखें तब से करना शुरू कर दीजिएगा। कुल देवताओं को अच्छे से पूजिए, उनको याद करिए, उनको मिठाई अर्पित कीजिए। इसके बाद अपने पूर्वजों को प्रसन्न करना है। पूर्वजों को प्रसन्न कैसे किया जाएगा? सबसे पहले गौशाला में जाइए, पूर्वजों को याद करके गायों को चारा खिलाइए, कुत्तों को बिस्किट डालिए, कुत्तों को रोटी खिला सकते हैं, दूध रोटी भी। साथ ही मछलियों को आप आटे की गोलियां या जो भी आप खिलाना चाहें, मछलियों को भी खिला सकते हैं। इससे आपके पितरों को प्रसन्नता होगी, आपके पितृ भी खुश होंगे।
जो भी आप दीपावली पर त्योहार मना रहे हैं, जो भी आप घर में मिठाई बना रहे हैं, आप अपने पितरों को भी अर्पित करें, अपने कुल देवी देवताओं को भी अर्पित करें। उन्हें भूलिएगा मत। फिर देखिए, त्योहारों में इतनी खुशियां आएंगी कि आप समझ नहीं पाएंगे। साथ ही हर घर में नाग देवता भी होते हैं, सर्प देवता। जी हाँ, वह हमें दिखते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी दिख भी जाते हैं। किसी किसी को केवल उनकी आभा, उनकी शक्ति ही हमारे घर में मौजूद होती है। तो हमें नाग देवता यानी सर्प देवता को भी याद करना है। त्योहार के इन दिनों में उन्हें भूलना नहीं है, वरना दोस्तों, सांपों का एक अलग ही प्रभाव हर व्यक्ति के जीवन में लग जाता है। त्योहार के दिनों में फिर दोस्तों कोई न कोई घटनाएं घट जाती हैं। होता है ना, त्योहार का समय चल रहा होता है और अचानक से कोई बीमार हो जाता है, दुर्घटना घट जाती है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी की चोट लग जाती है। त्योहार के दिनों में अक्सर यह सब चीजें होती हैं, कहीं घाटा हो जाता है। इसलिए सर्प देवता को याद करना जरूरी है। तो आप क्या करें, एक प्याला लीजिए, उसमें कच्चा दूध रखिए और आप अपने घर की दहलीज पर वह कच्चा दूध रख दीजिए। 2 अगरबत्ती लगा दीजिए सर्प देवता के नाम से और उन्हें याद कर लीजिए। बस इतना करना है आपको। उसके बाद आपके घर में फिर देवी देवता हमेशा प्रसन्न रहेंगे। अब दोस्तों, गणेश जी को भी याद करना है। आप गणेश जी को तो याद करेंगे ही, कुबेर देव भी आपके ऊपर प्रसन्न होने चाहिए। लक्ष्मी जी की भी कृपा होनी चाहिए। देखिए, अगर पूर्वज प्रसन्न हैं तो घर के झगड़े मिटेंगे और कुल की प्रगति होगी। व्यापार में अचानक लाभ अगर आपको चाहिए तो कुबेर देव को प्रसन्न करो। अगर आपको किसी कार्य में सफलता चाहिए तो गणेश जी को प्रसन्न करो। ये सारी चीजें हैं दोस्तों। अब कुल देवी देवता का मैं असर बता दूं। देखिए, यदि कुल देवी की पूजा नहीं की जाती है तो परिवार में बार बार दुर्घटनाएं होती हैं, रिश्तों में दूरियां आती हैं, रुकावटें आती हैं। और यदि पूजा की जाए, हमेशा उन्हें याद किया जाए, तो परिवार में एकता आती है, सुख शांति होती है, वंश वृद्धि भी होती है। तो दोस्तों, बस इतना समझ लें, अक्सर दुश्मनों की जो जलन होती है, उनकी काली नजरें हमारे घर की खुशियों पर पड़ जाती हैं। त्योहार के दिनों में खास करके जब हम अच्छे से खुशियां मना रहे होते हैं, जब हमारे घर में रंग रंगाई पुताई का कार्य चल रहा होता है, तो दोस्तों, हमारे जलने वालों की नजरें जब हमारे घर की रौनक पर पड़ती हैं, तो उनकी काली नजरें जब लगती हैं, तो हमारे घर की त्योहारों की खुशियां अधूरी रह जाती हैं। फिर त्योहारों में हमारे बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। इसलिए दुश्मनों से अपनी रक्षा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि त्योहारों से पहले पहले दोस्तों, कई ऐसे लोग होते हैं जो हमारे घर आते हैं, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार। अब हर पड़ोसी या रिश्तेदार तो दोस्तों आपसे खुश नहीं होगा, वह आपकी तरक्की देखकर जलता है। इसलिए दोस्तों, हनुमान चालीसा का पाठ करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, हनुमान जी के मंदिर जाइएगा और अपने साथ 11 पान के पत्ते ले जाइएगा। उन पान के पत्तों के ऊपर श्री राम लिखना है सिंदूर या चंदन से, और उन 11 पान के पत्तों की एक माला बना लें और अपने घर पर तोरण जैसे लगाते हैं ना मुख्य द्वार पर, ठीक वैसे ही वो पूरी माला तोरण जैसे लगा दीजिएगा दीपावली के पर्व से पहले ही। इससे क्या होगा, घर में आपके बहुत सारे दुश्मन जो आ रहे हैं, बहुत सारे रिश्तेदार आएंगे, किसी की बुरी नजर या कोई काला असर आपके ऊपर नहीं लगेगा। कोई टोना टोटका अगर करेगा तो उसका भी असर आपके ऊपर नहीं होगा। यह उपाय जरूर करिएगा। अभी वीडियो छोड़कर जाने की भूल कतई मत करिएगा। जी हाँ, कतई मत करिएगा। देखिए दोस्तों, आपका लगभग आधा जीवन गरीबी झेलते झेलते निकल रहा है। आप दोस्तों इतनी तंगी सह चुके हैं कि आपको आदत पड़ चुकी है। हर चीज के लिए आप तरसते हैं। दोस्तों, हर छोटी छोटी चीज के लिए आपको अपना सब कुछ लगाना पड़ता है। एक छोटी सी खुशी के लिए भी आपको कई सालों तक मेहनत करनी पड़ रही है। और जब आपकी मेहनत पूरी होती है, तब भी कभी कभी मेहनत पर पानी फिर जाता है। अक्सर आप किसी चीज को पाने के लिए दिन रात एक कर देते हैं, और जब वह चीज आपको मिलने वाली होती है तो किसी की मनहूस नजर लगती है और आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। अंत समय में जब वह चीज मिलने वाली होती है तो फिर वह चीज हमें मिलती ही नहीं। ऐसा अक्सर आपके साथ होता है दोस्तों। आप कर्ज से बाहर आना चाहते हैं, लेकिन कर्ज में और उलझते जा रहे हैं। रिश्ते नाते सारे आपके विरुद्ध हैं। ना ही आपको सुकून मिल रहा है, ना ही चैन। आपके हाथ अभी भी खाली के खाली हैं।
दोस्तों, दिमाग में चिंता और तनाव के अलावा कुछ नहीं आता, सब कुछ फीका फीका लगता है। दोस्तों, आपको त्योहार भी फीके लगते हैं, क्योंकि दोस्तों, इतने तनाव के बीच में कहां त्योहार की खुशियां मिलती हैं। घर में छोटे बच्चे, घर के अन्य लोग, उनके जीवन में खुशियां लाना है, लेकिन परेशानियां इतनी बढ़ी कि उनके ऊपर भी ध्यान नहीं दे पाते हो। दोस्तों, इन चीजों से बाहर आना बहुत जरूरी है, लेकिन फिलहाल मैं बात करता हूं ये सब हो क्यों रहा है। ये सब दोस्तों, हमारे सितारों की जो दशा होती है, जब वो हमारे खिलाफ हो तब ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन सितारों की दिशा तो बदलती रहती है, फिर हमारे जीवन की दशा क्यों नहीं बदलती? जब सितारों की दशा खराब होती है, उसके बाद हमारे कुल देवी देवता हमसे नाराज हो जाएं, हमारे पितृ देवता हमसे नाराज हो जाएं, और हमारे ही कुछ बुरे कर्म जो पिछले समय में हमने किए थे वो भी इसमें शामिल हो जाएं, तब हमारे घर में नकारात्मकता हो जाती है। हमारे अंदर नकारात्मकता, हमारे ऊपर प्रेत शक्तियों की ऊर्जा, भूत प्रेत आत्माओं का प्रभाव, घर में भी गलत ऊर्जा, इन सभी चीजों के कारण हम उलझे रहते हैं और हमारे जीवन में खुशियां आती नहीं। अगर आती भी हैं तो कुछ ही पलों के लिए। इसलिए इन चीजों से बाहर आना हमारे लिए जरूरी है। कभी सितारे विरुद्ध, कभी देवी देवता विरुद्ध, कभी हमारे ही कर्म गलत, यही चीजें हमें दुखों और तंगी में फंसा देती हैं। त्योहार का समय है दोस्तों, अभी सितारों का योग काफी अच्छा बनेगा। ग्रह गोचर भी आपके शानदार बने हुए हैं, देवी देवता भी आपसे प्रसन्न रहेंगे। किंतु बस केवल एक छोटे से उपाय को मैं आपको करने के लिए कहूंगा, वह उपाय कर देना। इससे आपके जीवन में कितनी ही बाधाएं आ रही हों, चाहे ग्रहों की बाधा हो, देवी देवताओं की बाधा हो या आपके कर्मों की बाधा, सारी बाधाएं दूर होंगी दोस्तों। फिर जीवन में सब कुछ एक के बाद एक, धीरे धीरे सब कुछ व्यवस्थित होने लगेगा। कर्ज दूर होगा, लड़ाई झगड़े खत्म होंगे, धीरे धीरे करके एक एक मेहनत का परिणाम आपको अच्छा मिलने लगेगा, शुभ मिलने लगेगा, हर काम आपका बनने लगेगा। तो करना क्या है, ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात। आपको दोस्तों इन त्योहार के दिनों में ही यह उपाय करना है। त्योहार के इन दिनों में आपको सबसे ज्यादा काल भैरवनाथ की पूजा करनी है। जी हाँ, काल भैरवनाथ की पूजा करनी है। आपके घर के आसपास कहीं भी अगर काल भैरवनाथ का मंदिर का स्थान जहां भी हो, आपको वहां पर जाना है। काल भैरवनाथ को आपको 11 नींबू अर्पित करने हैं। जी, 11 नींबू अर्पित करने हैं। 11 नींबू जब आप कालब को अर्पित करें तो वह 11 नींबू सबसे पहले अर्पित करने से पहले दोस्तों आपको अपने घर के 11 कोने में रखना है, और जब आप रात्रि में सो रहे हो तो एक नींबू अपने सरहाने पर रख दें, एक नींबू अपने पैर के नीचे बाल और एक नींबू अपनी हाथ की मुट्ठी में बंद कर लें, और दूसरा नींबू दूसरे हाथ की मुट्ठी में बंद कर लें। ठीक इसी तरह 11 नींबू घर के अलग कोनों में और अपने हाथ, अपने पैर और अपने सरहाने रख लीजिए और उसे रात भर रखा रहने दें। कोई दिक्कत नहीं, इधर उधर जाए कोई दिक्कत नहीं है। सुबह उठ के सारे नींबू को एकत्रित कर लें और फिर उन्हें काल भैरवनाथ के समक्ष अर्पित कर दें और थोड़ी सी देर अर्पित करें, और फिर उनको भैरवनाथ के मंदिर के बाहर ही 2 टुकड़ों में काट लें और किसी तिराहे पर, किसी चौराहे पर आपको फेंक देना है।